फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू, इस तरह से डिनोट करना है, एक्स माइनस एक्स, इस तरह से। और इसको हमने कल क्या लिखवाया था, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यदि मैं एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दूंगा तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। अब जैसे एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि मैंने लिखा 2.13, तो बेटा इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.13, 0.13 जो फ्रैक्शन है। फिर मैंने बोला 1.99, तो इसका फ्रैक्शनल कितना हो गया 0.9। 3.57, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो गया 0.57। फिर हमने बोला -4.36, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया 0.64। ये नेगेटिव वाले का ध्यान रखना, क्योंकि आपको इसको पॉजिटिव बनाने के लिए +5 करना पड़ेगा। 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा 0.64। या इससे निकाल लो एक ही बात, x -4.36 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया -5, तो माइनस माइनस +5, माइनस ये बराबर 0.6। ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब फ्रैक्शनल पार्ट का जो कर्व बनता है ग्राफ, वो कुछ इस तरह का बनता है। जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट 0, ये 1 है, ये 1 है। जीरो, भाई मैक्सिमम फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो सकता है 0.99999, 1 नहीं होगा कभी, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। फिर 1 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलोगे आप, फिर वापस से, फिर वापस से, ये इस तरह चलता है। ये -1, फिर वापस से। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, और कहां तक होगी 0.99999 तक होगी। तो इसका डोमेन क्या हो गया बेटा आर। रेंज कोई बता दो मुझे, 3s रेंज क्या होगी, गलत, ये इंटीजर आ रही है कि -1 नेगेटिव भी नहीं है भाई। सोचो इन वैल्यू को देख के बताओ फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। अच्छा 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0, तो स्टार्ट कहां से होगा 0, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा 1 से हल्का सा पहले। तो बेटा इसका 0 से लेकर 1, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज है। 1 से ज्यादा कभी नहीं जाएगी, 1 भी नहीं आएगी, 0 से लेकर 1 तक, 1 से पहले तक आएगी। क्लियर, लिखो। निखिल, सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या होती है, मैंने कल बोला भी था कि ये पूछा जाएगा। -1 0 1 तीन वैल्यू लिख लो। बेटा 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0,
-1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। अब ये ऐसे चलता है, जैसे यहाँ -2 है, अब 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0.3 का 0.3 का 0.3, 0.5 का 0.5, 0.9 का 0.9, और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट वापस 0, वापस नीचे आ गया। फिर 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2, 1.3 का 0.3, और जैसे 2 पे आएगा तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो बस 0 से लेकर 1 से पहले तक की तो आएगा, 1 से ज्यादा 1 आएगा ही नहीं, 1 से ज्यादा भी नहीं आएगा फ्रैक्शनल। अरे तुम फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब समझ रहे हो? इंटीजर को हटाने के बाद जो बचता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 3.46, तो मैं लिखूंगा 3 + 0.46, तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये पॉजिटिवली के लिए तो तू सही बोल रहे हो। अब जैसे मैंने बोला 5.17, तो आप इसको लिखोगे 5.17। अब जैसे ये आ गया, तो बेटा इसको आप ऐसा थोड़ी लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.36, इसे बोलते हैं पोर्ट फ्रैक्शनल। आ गया आप समझ? तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? मैक्सिमम कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा? 0, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 1 से जस्ट पहले, 1 ही नहीं आएगा, इसलिए इसका रेंज क्या हो गया? 0 to 1। क्लियर? चलिए लिख लो इसको। बनाओ इसको। चलिए आगे लिखो, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, बेटा इस साथ जो डाउट हुआ कर रहे ना वो पूछा कर। हाँ पूछा करो, मतलब अपने दिमाग में मत रखो डाउट, जो भी डाउट है बोला करो, तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है? स्क्वायर फंक्शन, f(x) = x²। x² का फंक्शन बेटा ये पैराबोला, पॉड पैराबोला होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड पैराबोला। अब इस बार 11th में पूरा आएगा आपका, और यदि तुम्हारी इच्छा रही तो मैं पूरा जेई का भी पूरा पढ़ा दूंगा तुम्हें, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेरा साथ दोगे। अपवर्ड पैराबोला। अब एक्स की वैल्यू कोई रखने में दिक्कत है क्या? नहीं है। तो डोमेन क्या हो गया? आर। डोमेन आ गया आर। रेंज, अब आप यहां पर देख लो बेटा, रेंज यहां से पता लग जाती रेंज। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? और 0 से ज्यादा,
इसका मतलब 0 से लेकर ये इसकी रेंज होगी। तो अपवर्ड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, और डोमेन होगी r और रेंज होगी 0 पे। ठीक है, लिख लो। स्क्वायर रूट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। बस इनका ग्राफ पता रखना आपको, और डोमेन और रेंज। देखो पहली चीज तो मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो रख नहीं सकता, एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अच्छा, नीचे भी नहीं आ सकता, वाई की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती रूट फंक्शन में। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, बस इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, बस और कुछ नहीं बनेगा। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 6, इस तरह से बनता जाएगा। हाँ, जो भी है, 4 पे 2, डोमेन आ, और रेंज कोई बता दे तो मजा आ जाए। 0 से, बिल्कुल सही है, 0 से इंफाइनाइट, रेंज 0 से इंफाइनाइट। क्यूबिक फंक्शन, इस तरह का ग्राफ बनेगा। 0 पे 0, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, डोमेन आ, और रेंज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मतलब आ, तो रेंज भी आ, लिख लीजिए। डोमेन भी आ रहा है, रेंज भी आ रहा है।
रेसिप्रोकल फंक्शन fx equal to 1 by x, x is not equal to 0. fx equal to 1 by x, x is not equal to 0. मैं सोचूं कि यार थोड़ी सी गर्मी सी कैसे लगेगी, ये पंखा तुम्हारा तो ठीक है, यहाँ तक आ जाती है, मेरे वहां तक नहीं आती, हल्का हल्का ठंड तो लगी थी वो। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स। अब देखो 1 बाय एक्स का ग्राफ किस तरह का बनेगा, यदि एक्स बहुत कम होगा तो वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, इस तरह का ग्राफ बनेगा। जैसे एक्स आपका बहुत कम नेगेटिव है लगभग और लगभग नेग्लिजिबल, तो वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 0.00000000001 यहाँ रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 10 लाख से भी ज्यादा, मतलब आगे आएगी, तो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है। और जब आपका एक्स नेग्लिजिबल है तो वाई सबसे ज्यादा, तो इस तरह से रेंज करेंगे। डोमेन आर नहीं बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, R-0, और रेंज भी R-0, R-0, R-0। अब लिखो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब नया, अब हम ग्राफ बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और बेटा मुझे लगता है कि तुम दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तो ग्राफ देख लो, हाँ साइन कोस इनके तो तुम्हारे उसमें काम आएंगे फिजिक्स में, वैसे ही देख लो, ठीक है, बिना मन के देख लो। बाकी डोमेन रेंज मत देखना, बस ग्राफ कैसा बनता है बस वो देखो, क्योंकि आपके भी क्या कर्व बनेगी, वेव्स आएंगी, तो साइन और कोस का बनेगा उसमें, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का कर्व कुछ इस तरह का होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, और कर्व कुछ इस तरह का बनता है। ये वेव कर्व बनती है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब तुम ये देखो कि ये 0 पे आएगा, ये आएगा पाई पे, साइन पाई, पाई जानते हो 180 डिग्री, साइन पाई इज 180 डिग्री। फिर ये आएगा 2 पाई पे 360 डिग्री, फिर ये 3 पाई 4 पाई, इधर -पाई -2 पाई, और इस तरह चलता जाएगा।
ये आएगा पाई बाय 2, ये ना बीच में 0 और पाई के बीच में पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। फिर यहाँ क्या आएगा 3 पाई बाय 2, फिर यहाँ क्या आएगा 5 पाई बाय 2। इस तरह से यहाँ क्या आएगा माइनस पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2। इस तरह चलता है डोमेन। रेंज, रेंज मतलब y का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो इसकी रेंज होगी -1 से लेकर 1। इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का करो बनता। भाई आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता? अभी नहीं पता। सर ने बताया था कि फिजिक्स में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, तुम्हें नहीं बताया? कभी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। जैसे आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री होता है आपका पाई बाय 4, ये याद रखो। वैसे तो अगला चैप्टर अपना ट्रिग्नोमेट्री है। 60 डिग्री होता है पाई बाय 3 रेडियन, और 90 डिग्री होता है पाई बाय 2 रेडियन, और 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। इस तरह से आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका है। और बेटा डिग्री भूल जाना, अब मैथमेटिक्स में डिग्री काम नहीं आएगी, सब रेडियन में आएगा अब 11th 12th। क्योंकि हमारा इंडिया का जो सिस्टम होता है वो रेडियन सिस्टम होता है। डिग्री तो कौन सा सिस्टम है, कौन लेके आया था? अंग्रेज आए थे, वो अपने साथ लेके आए थे। उनका सिस्टम है डिग्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम है आपका रेडियन। ठीक है। इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 4 - 3 sin x। द फंक्शन fx इक्वल टू 4 - 3 sin x। अब डोमेन रेंज निकालेंगे हम और
कैसे निकालेंगे वो समझो। एफ एक्स इक्वल टू 4 - 3 sin x। डोमेन में कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहाँ है निखिल? दिक्कत कहाँ है? दो जगह। पहली जगह अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, और दूसरा अंडरूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो डोमेन हो गया R। डोमेन R। भाई इससे तो डोमेन तो R हो गया भाई। अब रेंज की बात कर रहे हैं। देखो रेंज कैसे निकालोगे समझना। बेटा किसकी रेंज आपको पता है? साइन एक्स की। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से +1 के बीच। -1 से +1 के बीच। अब उसके आगे क्या लग रहा है? -3। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय -3। मल्टीप्लाई बाय -3। जैसे -3 से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहली बात इनफिनिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसका -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 sin x -3। फिर क्या कर देंगे? 8 4 8 4 4 ऐड करो, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? एफ एक्स की वैल्यू आ गई। सो एफ एक्स इज, या उल्टा एक ऐसे लिख लो, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 7। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? 1 to 7। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये इसका रेंज आ गया। कोई दिक्कत? ये समझ लेना बेटा। सबसे पहले साइन एक्स उठाएंगे। यस, साइन एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में? -1 से +1 के बीच में। फिर आगे क्या लग रहा है? -3। -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनफिनिटी का साइन चेंज हो गया। फिर 8 4 4 कर देंगे तो ये आ गया। तो इसका मतलब 4 - sin 3x की 3 sin x की वैल्यू 1 से 7 के बीच में। ये इसका रेंज होगा। एक और लिखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू 7 sin 3x -4/2। 7 sin 3x -4/2। इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना।
we have to find the domain and range of this function. डोमेन तो और होगा, डोमेन में तो दिक्कत ही नहीं है कहीं। रेंज सबसे पहले किसको उठाओगे? sin3x। sin3x की रेंज कहां से कहां तक? -1 से +1। एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, 3x की जगह 7x हो 8x हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कोई भी एंगल हो 1, उससे ज्यादा नहीं आएगा कभी, और ना मिनिमम वैल्यू -1। अब इसके आगे क्या लग रहा है? a मल्टीप्लाई बाई 7 -7 8 -4 तो -11 7 sin 3x -4 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा fx आ गया। इसका मतलब fx का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है? -11/2 से लेकर 3/2। तो इसका रेंज क्या आ गया? -11/2 से 3/2। आ गया समझ में? दिस इज आ गया पक्का? ठीक है, लिख लो। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। चलिए अब लिखो fx इक्वल टू cos x, उसका ग्राफ
एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। भाई वही मैक्सिमम वैल्यू बनी रहेगी वो कोसेक्स की नहीं, और मिनिमम वैल्यू -1 ही रहेगी। तो ग्राफ तो इन्हीं के दोनों के बीच में बनेगा। तो इस तरह चलता जाएगा। बिल्कुल मिरर इमेज है, जितना इसके इधर जैसा बनेगा बिल्कुल सेम इधर की तरफ भी वैसे का वैसे। इसका मिरर इमेज है इसके रेस्पेक्ट, जैसे इधर बनेगा वैसे का वैसे इधर बनेगा। तो ये आपका एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, डोमेन सेम, आर्क और रेंज भी सेम, -1 to +1। डोमेन इज आर, रेंज इज -1 to +1। ये आपका कोसेक्स का कर्व, और इसकी भी डोमेन रेंज बिल्कुल सेम निकलती है जैसे अपन ने साइन एक्स की निकलती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन करवाता हूं मैं तुम्हें। देखो आगे क्वेश्चन। भाई जनरल तो मैंने जैसा बताया वैसे वैसे निकलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन कर लो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/2 - cos 3x, 2 - cos 3x। इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना। एफ एक्स इक्वल टू 2 - cos 3x। डोमेन 2 - cos 3x इज नॉट इक्वल टू, तो cos 3x इज नॉट इक्वल टू 2। क्या cos की वैल्यू 2 आती है कि कभी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है?
1, तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए डोमेन क्या है, आर, इसलिए डोमेन आर। भाई cos 3x की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, इसलिए इसका डोमेन आर। रेंज cos 3x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि आगे माइनस लग रहा है। तो माइनस cos 3x की वैल्यू -1 से +1 के बीच, फिर 8 2, थ्री, ये आ गया 2 माइनस cos 3x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में। और जैसे रिवर्स करोगे, इनफिनिटी का साइन चेंज हो जाएगा और सब रिवर्स हो जाएंगे। 3 का उल्टा 1/1 का उल्टा 1, और ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू किस किसके बीच में आ गई बेटा, 1/3 से लेकर 1 के बीच में। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, 1/3 टू 1। क्या समझ में आया? इस तरह से आप इसका रेंज निकाल लीजिए, लिख लीजिए। लिखो जल्दी। हो गया ये। अब लिखो ग्राफ ऑफ 10x, एफ एक्स इक्वल टू 10x। π/2, 3π/2, 5π/2, इधर -π/2, -3π/2। इन पर आप डॉटेड लाइन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अभी समझा दूंगा। 10π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 10 -π/2 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, इसलिए इससे मिलाना मत डॉटेड लाइन से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ग्राफ ऑफ 10x,
π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, -5/2। इस पर ग्राफ एग्जिस्ट, मतलब 10x की वैल्यू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट होती है, इसलिए वहां पर डॉटेड लाइन बनाइए ताकि वो वैल्यू नहीं बना हो। अरे डोमेन और रेंज तो लिख ले, कहाँ भागने की जल्दी आ रही है। डोमेन रेंज, क्यों भाग रहे हो? डोमेन तो आर, डोमेन आर है कि नहीं है? नहीं है। r -2n+1 into π/2, n belongs to z। π/2 का ओड मल्टीपल नहीं आएंगे। कहाँ है π/2 पे? कहाँ है आपका? वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो π/2 नहीं आएगा। और रेंज है आपका आर, रेंज पूरी आर आएगी। डोमेन में π/2 का मल्टीपल नहीं आएगा। 1π/2, 3π/2, 5π/2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगी है, तो ये इनकी वैल्यू इनफाइनाइट है।